यार वाह यार, क्या एंट्री है भाई, आप भी आ जाओ। ये हमारा 5वां गैंग लीडर है मेरी गोदी में बैठ जाओ। जो हमने इंट्रोड्यूस किया, डबल क्रॉस है। सॉरी अपनी बनाया था। एंड आई थिंक दैट इन 4 सालों में मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मारना कुछ छोड़ सीखा है। सो यू नो आई बिकम अ मदर फॉर द सेकंड टाइम। मेरे में बदलाव आया। मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ दैट कंपटीशन बिगिंस विद पार्टिसिपेशन। तो जब मेरे गैंग मेंबर्स भी आएंगे, आई थिंक दैट्स वेयर योर कंपटीशन विल बिगिन। हारना, जीतना, हार के फिर उठना, जीत के अपने आप को उतनी देर ही उतनी तसल्ली देना कि अगले दिन फिर गेम बदलने वाली है। ये सब चीज़ें आई थिंक एक्सपीरियंस के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आई फील कि कभी भी इतनी तेज़ी नहीं रही है मेरी ज़िंदगी में। मैं कभी खरगोश ना तो थी, ना मेरी इच्छा है बनने की। तो यही सब शिक्षा लेकर आऊँगी। आई डोंट नो, आई विल लर्न फ्रॉम देम, आई विल लर्न फ्रॉम माई फेलो गैंग लीडर्स, आई लर्न एवरी डे फ्रॉम रन वॉचिंग हिम ऑन द शो। तो देखते हैं आगे क्या है। ओए भाई, बहुत सारे आएंगे यार। प्रिंसिपल जो ऑडिशन देना इसी के मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਨੌਕਚੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਵੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੈ, मेरी टीम ਦੇ ਵਿੱਚ भाजी वो गैंग लीडर है ही नहीं, वो होस्ट हैं। आपने शो 4 साल पहले देखा था। नो बट व्हाट यू आर सेइंग इज दैट आई थिंक जो लोग मुझे फॉलो करते थे या प्रिंस को, उनके लिए ना ऐसे 10 खांचे बन गए थे कि चलो अगर रन नहीं तो प्रिंस, प्रिंस नहीं तो रन हमारा। इसीलिए मैं अभी गैंग लीडर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता था कि यस, सो गुड क्वेश्चन। बट मतलब वहाँ तो मैं खुद बोलता था कि भाई अगर आना है तो पहले चॉइस रणवीर रखना, क्योंकि यार ऑब्वियसली है, ओल्ड क्वेश्चन है ना। हाँ आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब एक रोटी बनने के लिए आए, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अपने मार्क को थोड़ा पैरामीटर। सी सबसे बड़ी बात होती है कि ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो जो है ना वही बन के आए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी फॉर्म में लिख के आ जाए, उसको लगता है कि हम एक पता लगेगा और फड़िया मार दे। मतलब जो इंसान है, अगर उसने कुछ नहीं किया जिंदगी में तो लिख दे कुछ नहीं किया, वो दैट्स ओके हमारे लिए मतलब रियल होना चाहिए सबसे मेन बात। और बाकी तो हम हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। कोई भी खिलाड़ी, हम भी हर किसी में परफेक्ट नहीं है। कभी हमारा लक होगा, कभी किसी का चांस होता है, कभी जीतता है वो, ठीक है। वो गेम है, हार जीत चलती रहती है। बट हमें है कि हमारी टीम होती है, क्रू होती है, जो हमारे जजेस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता हो, है ना, उसको बोलना आता हो और बाकी अपने लिए स्टैंड लेना आता हो। दैट्स इट। ये सबके लिए ना नया एक्सपीरियंस होता है। जैसे अभी एल्विश ने शो कर रखे हैं, अपना भी कर रखा है, लेकिन अभी तक से उसको ये फीलिंग लाइफ में नहीं आई जहाँ पे कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, इसके साथ बैठेंगे कहीं पर और उनकी सारी उम्मीदें इसकी स्ट्रैटेजी पे है। इसने ये फीलिंग ली नहीं आज तक, तो इसको पता नहीं अभी। जब ये वहाँ पे जाके बैठेगा और कहा मैं तो मजे लेने आया था भाई, मजा आ रहा है, सडनली एक बच्चा बोलेगा तो एल्विश भाई अब आप बचा लोगे मुझे। सडनली लगा है ये मेरे पे आ गई, मैं खुद 27, सडनली किसी और की पूरी लाइफ। क्योंकि अगर वो बच्चा रह गया रोडीज पे तो शायद उसको एक ऐसा बेस मिल जाए जहाँ पे वो आगे जाके कुछ कर ले। तो इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि ये उस सिचुएशन में ये कैसे लेके जाएगा, कैसे, बिकॉज ही हैजंट बीन थ्रू दैट येट। एज अ मदर फॉर द सेकंड टाइम, यू ऑलरेडी गॉन थ्रू some changes in your life. You're more mature than when you come on the first time, so you know what are more important things. क्या उन बच्चों को अभी की जीत दिखानी है कि आगे जाके लंबी रेस का बड़ा बनना? तो lot of these things will be very interesting to watch. Yeah, and also just to add to what Ran is saying, कि कई बार होता है ना कि कई शो में like Elvish has been on many shows, Prince has been on many shows, वो अपनी गेम खुद खेल सकते हैं. When it comes to roadies, कई बार होता है अपनी गेम दूसरों के जरिए खेलेंगे या दूसरों की गेम आपके जरिए खेली जाएगी, और जो आउट होता है ना इस शो में 90% ऑफ द टाइम वोट आउट में आउट होता है, और गलती उस इंसान की होती ही नहीं है। टास्क कोई और जीतता है या हारता है, फिर उसके बाद जाके वोट आउट कोई और, तो कोलैटरल डैमेज भी बहुत होता है। सो द अम्ब्रेला ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ लॉट, एंड जो लंबा रहेगा शो पे वही आगे जाके सी अभी वही बात है ना, जैसे मैं और एल्विश बिग बॉस जीते हूँ, हमें बोल दो कि एक कंटेस्टेंट को तुमने बिग बॉस जिताना है, वो नहीं कर पाएंगे। हम उसको बता सकते हैं तो कैसे जीत सकता है, उसको बता सकते हैं कि तुमको करना क्या है, ठीक है, पर एट द एंड खेलना उसे खुद ही है, और वो ही कर पाएगा। तो मतलब वो हमारे हाथ में है।
मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ। मैं भाई बैठे हैं मेरे बड़े, मेरे को सिखाने को, अगर मैं कहीं गलत होता हूँ तो। हाँ वो अच्छा होगा। इस हर की लाइफ में अलग अलग स्टेज आता है, इसके लिए वो एक नया पड़ाव है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। भाई मेरे को लगता है कि ये बहुत आराम से संभालेगा, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ ना, जब तो ये अपने ग्रुप को साथ लेके चलता है। इसके साथ बहुत इसके दोस्त हैं जो शुरू से इसके साथ हैं। वही इंसान कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानता है ना। तो एल्विश के मामले में मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, और बहुत बहुत आराम से एल्विश ले जाएगा। और इसने अपना एक परिवार बनाया है जो यूट्यूब से बनाया है। इतने 7 साल 8 साल हो गए, जैसे लोग हमें जैसे शो में आके देखते हैं तो इसको रोज़ देखते हैं, है ना। तो वो देखना चाहते हैं कि एल्विश करता क्या है, तो एल्विश के हर स्टेप पे उसके साथ चलते हैं। तो मुझे लगता है कि एल्विश के लिए मुश्किल नहीं होगा, वो बहुत जल्दी गेम समझ जाएगा और बहुत जल्दी उस पर एक्शन है। यार अभी तक मैंने नहीं देखा, बट क्या होप करता हूँ मैं शायद आगे देखूँ, और अपने से भी, और मतलब जो मेरे जैसा बनना चाहे, मेरे जैसा मत बनो, मेरे से भी अच्छा बनो भाई। आप अच्छे हो कि घर पे हम गैंगस्टर होते हैं? मैं हर जगह ठीक हूँ भाई, हर Sweet जगह है। ओके हूँ मैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिस्टम क्या होता है? भाई सिस्टम कुछ नहीं होता, आप लोगों का प्यार ही सिस्टम है। सर चीज होते हैं कुछ, आप जब रूटीन बना रहे हो तो ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू आप कुछ बताया गया हो, कुछ आप चेंजेस करते हो? कभी कभी क्या होता है ना कि इन अ सिचुएशन व्हेन यू आर ऑन द, अभी हमने 21 साल से 2003 से चल रहा है रोडीज, तो जो हमारे डायरेक्टर है, कैप्टन ऑफ द शिप है, जो हमारे चैनल से लोग हैं, हमें पता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर जब ये लोग आएंगे तो ये लोग आके कुछ रिएक्ट करेंगे। अगर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया तो ये वाला है हमारा, अगर ऐसे रिएक्ट किया है तो ये वाला है। क्योंकि मैं रह चुका हूँ तो मुझे मतलब हमें ब्रेक लेने की भी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे हो जाता है कि ये कुछ बोलेंगे, फिर मैं ऐसा बोल दूंगा तो उनको भी समझ आ जाए कि अभी ये इधर जा रही है गेम। ये कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि ये भाई जो करते हैं या वो करते हैं वो ऑन द स्पॉट इनके दिमाग में है जो मुझे करना है ना, इनका रिएक्शंस के हिसाब से वो करना है। क्योंकि रियलिटी शो में कभी भी कोई डायलॉग लिखा नहीं जा सकता, डबल एलिमिनेशन जैसे हो जाता है एकदम से। हाँ। डबल एलिमिनेशन मुझे कभी तो ऐसा मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मुझे पता है कि मैंने ऐसे इंटरेक्शन किया, अच्छा प्रिंस कैसे चल रहा है भाई, आज तो सही हो गया, मेरा बंदा, मेरा जो मैंने बचा लिया, इसने बताया, ऐसे बात इंटरेक्शन हो गई। फिर मुझे लगता है अगर आज एक का बोला ना तो ये बेचारा जो बंदा है ना, ये सब ने ऑलरेडी मिली भगत कर दिया है, तो एक का तो हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं डबल बोल दूँ तो इनमें से जो कुछ लोग होंगे कि आज मौका है, वो जो दो है ना जो ज़्यादा बन रहे थे उनको एक साथ निकालते, तो सडनली इनकी जो प्लानिंग है ना वो हट जाएगी। तो वो हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि उस वाले में ना हमने अभी डिसाइड कर रखा है, एक ऐसा मौका है जहाँ पे डबल होगा, एक होगा जहाँ पे ये जाएगा तो जाएगा नहीं, उसका कोई टास्क हो जाएगा, ताकि कभी भी हमेशा ये तैयारी ऐसे करके आए कि निकालना इसको है लेकिन निकल पे और निकल। तो हमेशा इंस्पायर करते हैं इन चीज़ों को लेकर कि कि काम करते रहो। तो मैं भी वैसा ही हूँ कि हमें काम पसंद है, हम वर्कaholic हैं, सो हमें ज़्यादा है कि हम बस काम करते हैं, तो वो इंस्पिरेशन सामने रखते हैं। न्यू लुक्स पापा बनने वाले हैं यार हम, बस तो थोड़ा सा लुक्स चेंज कर रहे हैं। मैं कहा रोडीज में कुछ आ रहे हैं तो अलग अलग, हमेशा कुछ अलग बन के आए। मैं सोच रहा हूँ यूरोप ले चलें। I actually want to say something about all the gang leaders. This time I feel like हमने ना काफ़ी सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया है। एक ऐसा बंदा जो कोई रोडीज देखने आता है तो कहता है यार मेरे को जीतना है, तो प्रिंस की तरह ऐसा जीतना है कि एक साल में ही मैं गैंग लीडर बन जाऊँ, फिर ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो इसने सिस्टमैटिकली MTV के कुछ शो जीते, फिर बिग बॉस जीता और फिर गैंग लीडर बन गया, और चलता ही जा रहा है। एंड देन ही इज डूइंग हिज ओन म्यूजिक, अपने गाने आते हैं, एक्टिंग वगैरह, ठीक है। ये हैं जो जब से आई मीन फ्रॉम मॉडलिंग डेज टू एक्टिंग टू होस्टिंग टू बीइंग अ ग्रेट मदर टू बीइंग अ इंस्पिरेशन टू वुमेन, एवरीबॉडी लुक्स अप टू हर, शी इज देन ये एक अलग, इसने अलग ही अपना एक पिछले 7-8 साल में बना लिया एक आर्मी, खुद ही अपना यूट्यूब पे शो कर रहा है, फिर उसकी फॉलोइंग, फिर आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिस दिस टाइम। एंड देन रिया, द काइंड ऑफ स्ट्रगल एंड द काइंड ऑफ फाइटर दैट शी इज। तो अब अगर कोई रोडी आएगा और वो बोलेगा कि यार मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, तो इनमें से एक को देख के बोलेगा कि हाँ पर आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू, कि अच्छा मुझे अगर रोडी की तरह आगे बढ़ना है तो प्रिंस सर मेरे को बताओ कि मैं कैसे करूँ। और वो बोले कि सर मेरे को अपने बलबूते पे ये करना है, तो बोलेगा ठीक है तू कर, मैंने भी अपने आप किया है। सो दिस टाइम आई थिंक एक तो रोडीज का 20th सीजन है, इट्स अ माइलस्टोन सीजन, 20वां सीजन, और एक ही तरह की लोग नहीं है। जब मैं और ये गैंग लीडर्स है ना, मैं और प्रिंस, तो लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन था कि यार अगर रणविजय के गैंग में चलेगा वो भी ठीक है, नहीं तो प्रिंस में वो भी ठीक है। हम दोनों में वही स्ट्रैटेजीज, वही बहुत सिमिलर था। वी वर नॉट डिफरेंट गैंग लीडर्स ऑल्सो, बट एज सून एज जो इसकी स्ट्रैटेजी हुई जीतने की,
वो इससे अलग है 100%. जो नेहा की होगी, द वे शी इज गोना लीड, और जो रिया की, ऑल फोर ऑफ देम आर डिफरेंट. सो आई थिंक इट बी वेरी इंटरेस्टिंग जब ये लोग आपस में अपने गैंग्स के साथ, अपने कंटेस्टेंट्स के साथ टास्क करेंगे और कम्पीट करेंगे, सर्वाइव करेंगे. और इस बार तो डबल क्रॉस है, तो वैसे ही धोखे में धोखा होने वाला है. तो नया क्या होने वाला है? बिकॉज़ लास्ट सीजन जब शुरू के साथ आई थी तब कुछ अलग किया था. अगर आपकी बीवी आपसे लड़ती है तो आपको लगता ना डबल क्रॉस हो जाना चाहिए कि मैं छोड़ दूँ इसे. तो ऐसा ही है ये यहाँ पे कॉपी कैसे है कि डबल क्रॉस ही होंगे. जब नेहा मेरे से लड़ेगी तो मैं कहूँगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, और जब मैं करूँगा तो नेहा कहेगी मैं नहीं छोड़ूंगी. तो यार ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला कि जहाँ पर हम सोचना बंद करेंगे वहाँ भाई और ही नया ट्विस्ट ले आएंगे, जहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि यार हमें या तो रिश्ता देखना होगा या फिर डबल क्रॉस करके आगे जाना होगा, है ना. कुछ ऐसा हो सकता है. आई फील लाइक मी एंड प्रिंस आर सो क्लोज. जैसे आपने बोला, आई वांट टू टेल यू फ्रॉम देयर कि अगर हम दोनों एक साथ गैंग लीडर्स होते और कम्पीट कर रहे होते ना, तो हमें पता है भाई आप जीत जाओ, मैं तू जीत जाओ, ऐसा होगा, ठीक है. मेरा और नेहा का भी ऐसा है, ठीक है. नाउ द थिंग इज रिया इज डिफरेंट, एल्विश इज डिफरेंट. उसको चलो ये दोस्ती हो जाएगी इस साल के बाद, देख लेंगे इस शो के बाद जितनी मजे आएंगे तो चलो दोस्ती होगी. लेकिन अभी वो अपने जो बंदे हैं, जो इसकी एल्विश आर्मी है या इसके जो जितने लोग इसकी लाइफ में हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग हिम टू विन. प्रिंस के जो फैन है, जो इसका ही एक्सपेक्टेड, दे आर नॉट. इतना भाईचारा ऐसा नहीं है कि देयर फ्रेंड्स एंड हम एक गैंग में नहीं थे कभी ये. सो इनको जब मैं कोई ऐसा सिचुएशन दूंगा जहाँ पे दे हैव टू परफॉर्म और उसके ऊपर कोई डबल क्रॉस या कोई ट्विस्ट आएगा, तो इट्स एक्साइटिंग टू सी कि ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर होंगे. मैं और प्रिंस एक साथ कंफर्ट में हो सकते हैं, मैं और एल्फिश हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में जब कंपीट कर रहे होंगे, दे विल बी ऑन द एज ऑफ द सीट. कि इनको ये नहीं पता कि वो कैसे करेगा, इसको नहीं पता ये कैसे करेगा, इसको नहीं पता रिया, ये एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर अ होस्ट. कि जब मैं बोलूँ कि ओ नेहा यू विल पेयर अप विद रिया फॉर दिस वन, तो विल शी फुल्ली बी लाइक ओ ग्रेट, और विल शी बी नो इट्स नॉट ग्रेट. तो ये जो हिचकिचाहट होगी, ये जो एज ऑफ द सीट गैंग लीडर्स रहेंगे, उसका फायदा होगा ऑडियंस को और हमें आएगा मजा. एल्विश भाई, पहले तो राम राम. राम राम भाई. राम राम भाई, राम राम. सिस्टम